नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये पीएम मोदी साहब ने किसी समय पर चुनाव से पहले ये बोला था एक भाषण में, लेकिन उसके बाद रेल भी बिकी, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो गए। सुनने में यहाँ तक आया था कि लाल किला भी प्राइवेट होने को है, बट कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से ये नहीं हो पाया। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 60 से ज़्यादा दिन हो गए हैं किसान जो हैं दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर, टीकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार कानून वापस लेने के लिए, किसान बिल जो है उसको वापस लेने के लिए धरना दे रहे हैं। और 26 जनवरी को कुछ ऐसा होता है कि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उन्हीं किसानों को, जिसमें सिख किसान भी थे मतलब उनको खालिस्तानी और आतंकवादी उन किसानों को बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है कि तिरंगे का उन्होंने बहुत अपमान कर दिया। अपमान किस तरीके से किया कि किसानों ने जाके लाल किले पर जाकर के अपने किसानों का झंडा जो है उसको फहरा दिया, या कुछ उसमें सिख भी थे जिन्होंने निशान साहब का झंडा वहां फहरा दिया, जिससे कुछ लोग झुंड भर निकल करके आए, या सरकार ने बोलना चालू कर दिया, सरकारी तंत्रों ने, कि हमारे जो तिरंगे का है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया। जो आज का मुद्दा है, ये मुद्दा मेरा कुछ अलग हटके है। ऐसा नहीं कि हम किसी धर्म विशेष के साथ हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर हमारा बोलना अधिकार है। आज जो मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ, वो मुद्दा रख रहा हूँ कि जैसा आप सभी को पता है, सिंघू बॉर्डर पर ज़्यादातर पंजाब से आए हुए सिख किसान हैं, और उसमें बहुत ज़्यादातर लोग सिख ही हैं। आज या हम कहें, आज कल रात की बात हम कहें, 26 तारीख के बाद की बात अगर हम कहें, कि कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको खालिस्तानी, आतंकवादी कहना चालू कर देते हैं। आखिर कौन है ये लोग? ये चाह क्या रहे हैं? ये क्यों उन्हें उकसा रहे हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों को दिए गए 5 ककार, कंघा, कड़ा, केश, कचहरा और कृपान, ये उन्हें निशानी के तौर पर दिए गए हैं। अगर मैं कुछ आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा, आप एक बार खुद देखें। इस आंदोलन में 2 साल के बच्चों से लेकर के 90, 100 साल के बुजुर्गों तक ने भी हिस्सा लिया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ लंगर भी बनाते दिख रहे हैं। ये देखिए, एक रूप ये भी है कि पुलिस वाले को चोट लगी हुई है, ये हाथ में, एक सामने जो है तलवार लिए एक निहंग जो है गिरे हुए हैं नीचे। दूसरा मैं दिखाऊंगा कि ये जो भीड़ है जो अचानक कुछ घुस गई है वहां पर, पुलिस वाले उस भीड़ में भी लोगों को जो है पकड़ के ग्रैब करके संभालते हुए दिख रहे हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कि पुलिस वाले किस तरीके से वहां के लोगों को जो है उठा के लेके जा रहे हैं। और जो सबसे जो बुरी चीज है, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंटों को तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये जो किसान है, इनको जो है पुलिस वाले तो मार ही रहे हैं, साथ में ये कुछ लोग और भी दिखेंगे। ये कहां से आ गए आखिर डंडे से, ये भी इनके साथ साथ मार रहे हैं। ये देखिए, ये पैरों से कुचल रहे हैं। ये एक सिख किसान है, इनको पैरों से कुचला जा रहा है बुरी तरीके से। ये देखिए, मुद्दा हमारा ये है कि क्या इस तरीके से एक सिख किसान के केश को इस तरीके से पकड़ना कहां तक जायज है, जबकि यही एक सिख की निशानी है। और उनको इस तरीके से, ऐसा तो एक तस्वीर है, ऐसा कई जगह हुआ है। और पुलिस भी कहीं भी इतना उग्र नहीं थी कि पुलिस भी चाहती, सरकार उस जगह पर फेल हुई है कि चांदनी चौक को वो बचा सके। आराम से लोग आए हैं, झंडा फहरा के चले गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 2 दिनों में हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज आई जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो अपने आप को लोकल बताते हैं, जो वहां पर धरने के बीच में एंट्री करते हैं, जहां पर मीडिया वाले भी बैन थे और कोई जो रिसोर्सेज उनको चाहिए थे वो भी पुलिस ने 1 किलोमीटर दूर रोक दिए थे, और वहां पर वो लोग आसानी से अंदर चले जाते हैं।
कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां जाते ही, वीडियोस हैं हमारे पास, जो वहां जाते ही पुलिस वाले उनसे आके हाथ मिलाते हैं, उसके बाद वो अपना जो उनको कार्यक्रम करना था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कानून को हाथ में लेने का। और वहीं पूरी पैरामिलिट्री फोर्स पीछे खड़ी होकर के मूक दर्शक बन के देख रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। कानून सामने अपने हाथ में लोग ले रहे हैं और वो लोग लोकल नहीं लगते हैं, बट कह रहे अपने आप को लोकल। इतने लोकल हैं कि पुलिस वालों से पहले से ही हाथ मिला रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो अभी और दिखाऊंगा जो खुले आम बोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी दिमाग के इतने धनी लोग हैं, या हम कह सकते हैं मतलब मूर्ख प्रवृत्ति का लोग भी उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने क्या बोला है, मीडिया में भी दो फाड़ कर दिए हैं कि आपने हमारी मीडिया को रोका। उनकी कौन सी मीडिया है? कहीं वो गोदी मीडिया की बात तो नहीं कर रहे थे कि आपने हमारी मीडिया को आने के, अब आप वापस जाओ यहां से। यानी कि उन्होंने एक तरीके से खुद ही खालिस्तानी आतंकवादी बोल करके, और मीडिया में भी दो फाड़ कि आपकी पंजाब की मीडिया अलग है और लोकल मीडिया अलग है, और लोकल मीडिया में भी गिनी चुनी मीडिया, और जिनको हम दूसरे हिसाब से गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, आप एक बार देखिए जरा, मेरे पीछे चल रही जो वीडियो। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो। इसमें आप देखेंगे कि रिपोर्टर कितने आराम से उनको सुनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो सामने वाले को, हालांकि दंगाई तो मुझे वही लग रहे हैं जो इसमें घुस गए हैं, लेकिन ये जो सामने वाले जो किसान हैं उनके लिए देखिए किस तरीके से कर रहा है, और वहां का रिपोर्टर कैसे बात कर रहा है उनसे। खाली करो, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए। हाँ, वो जो मसला है, ये किसान थे ना, जब तक हमने पूरा समर्थन करा, आज ये किसान ही आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, हम पार्टी तो नहीं है, मैं क्षेत्रवासी है, आगे हम किसी पार्टी से नहीं है, पर अब इनका साथ नहीं देंगे। अब हमें हमारा बॉर्डर खाली चाहिए, हम देना साल हो गए, पहले 2 महीना हमने सहले के किसान भाई है, हमने सहले किसान भाई है, 2 महीना सा हमने कुछ नहीं बोला। आसपास के गांव वाले हैं ना भाई साहब, अब बॉर्डर खाली होगा, बॉर्डर खाली करवा के रहेंगे, मारकाट में होगा, क्या जिम्मेवारी मारकाट करेंगे, मारकाट करेंगे कभी तो फिर आप में और खालिस्तानी में क्या डिफरेंस है? तो आप खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी तैयार हूं, पर क्या मारकाट करेंगे? सुना आपने, मारकाट करेंगे, हम तैयार हैं। अब इन्हें कोई समझाया कि आतंकवाद और खालिस्तानी, आतंकवादी और खालिस्तानी में क्या डिफरेंस है। यही आतंकवादियों की भूमिका तो यही लोग अपना रहे हैं, जो लोग इसमें बोल रहे हैं। आखिर इस तरीके से उकसाने का कारण क्या है? कल ही एक हमें वीडियो और मिला है जिसमें एक सिख किसान को कुछ लोग, लोकल लोग जो अपने आप को बता रहे हैं, घेर के खड़े हैं और उससे बोलते हैं कि आप बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। उसको पूरा उकसाते हुए बोल रहे हैं कि आप बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। उस पर सामने वाला जो सिख किसान है उसने कहा कि मैं खालिस्तानी नहीं हूं, हम खालिस्तान नहीं, हम किसान हैं, और मैं बोलूंगा भारत माता की जय, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्यों लगातार उन्हें उकसाने में लगे हुए हैं। लेकिन सिख भी, जो किसान है, जो लोकल जो सिख है वहां के, जो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्होंने भी अपने संयम का कोशिश कर रहे हैं परिचय देने की कि उनके उकसावे में वो कहीं ना कहीं नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी झड़प तो चलती रहेगी। जब सामने वाला आगे की तरफ से जब एक मारेगा तो उसे बचाव में उसे भी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस बात पर इतनी बात बोलूंगा कि 2 महीने से सिख वहां पर, सारे किसान वहां डटे हुए थे, तो वहां के जो लंगर में ये बात 100% है कि वहां के लोकल लोगों ने भी जाकर के वहां के लंगर जो कहते हैं खाया होगा वहां जाकर के। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने उनसे कुछ मांगा था, वो तो अपने उनके पास खुद के रिसोर्सेज थे जिससे वो वहां पर जमे हुए थे और इस लड़ाई को अपना लड़े रहे थे। जो भी बातें अभी सिखिज्म से रिलेटेड या सिख धर्म से रिलेटेड मैंने जो भी बातें आपके पास रखी, इस जो वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि ये जो आंदोलन है ये किसान और सरकार के बीच का एक आंदोलन है और इस आंदोलन में किसी धर्म विशेष को बदनाम ना किया जाए, वो भी ऐसे धर्म को जो कोई भी मुसीबत का समय आया, चाहे वो कोरोना का समय आया हो या इससे पहले कहीं हमारे देश के किसी भी कोने में बाढ़ या किसी भी तरीके की आपदा आती है, तो ये जो सिख कौम है ये सबसे पहले वहां पहुंचती है। ये हम अपने देश की छोड़िए विदेश की बात करते हैं, वहां भी ये सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। आप इनको टारगेट करके खालिस्तानी आतंकवादी शब्द ना बोले,
सिर्फ यही एक हमारी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये किसान और सरकार के बीच का मामला है। किसान जिस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, इसको किसी और बात का रूप ना दें, इसको किसी धर्म विशेष से ना जोड़ें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।